Today we are going to discuss about the laser. Laser full form is light amplification by stimulated emission of radiation. So now you know that when in an atom there is a nucleus inside this, and that the orbits, first orbit, second orbit, third orbit are there. So when the energy, if you give the energy to the atom, then the electron from lower orbit to higher orbit it goes. When जब इसको एटम को क्या देंगे, हम एनर्जी देंगे, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लेकिन ये हायर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जाता है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड या फर्स्ट टू फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो ये एनर्जी लेगा और ये यहाँ से लोअर से हायर पर चला जाएगा। लेकिन हायर पर ये जो है कुछ टाइम 10⁻⁻8 और 10⁻10 सेकेंड तक ही रह पाता है। इसके बाद ये वापस जो है, जो इनिशियल स्टेट थी उसी में वापस आ जाता है। तो जब एनर्जी देंगे तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और जब ये वापस आएगा टू द लोअर स्टेट इट विल बी कम्स टू द, मतलब जो है ये हमारे पास एनर्जी इससे रिलीज होगी। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, आई स्टेट है, और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, मान लिया 1 to 2। तो ये जब एनर्जी लेगा तो एच न्यू टर्म्स में लेगा, और ये जब ये हमारे पास फ्रॉम लोअर हायर टू लोअर आता है तो भी एच न्यू एनर्जी, यानी कि एनएच न्यू एनर्जी के टर्म्स में, या 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू के टर्म में ये रिलीज करेगा। ठीक है ना। तो जब ये रिलीज करता है, एनर्जी लेता है, एनर्जी रिलीज करता है, जब यानी कि हमारे पास इमिशन होता है, तो हमारे पास एक वेव फॉर्म के रूप में, ये हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट वेव फॉर्म शुड बी कोहेरेंट, ये हमारे पास कोहेरेंट होनी चाहिए। तो इट इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक कॉलिमेटेड एंड हाईली कोहेरेंट बीम। कोहेरेंट बीम हमें से इससे निकलेगी ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स अपॉन द फिनोमेना ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन पर डिपेंड करेगी। तो स्टिमुलेटेड इमिशन हमारे पास दो तरह के इमिशन है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, दोनों 1 by 1 हम पढ़ेंगे। तो एन एटम इज एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट कैन ट्रांजिट टू ए लोअर एनर्जी स्टेट थ्रू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब ये हमारे पास ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम हायर टू लोअर, तो क्या एनर्जी इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करेगा, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा। तो एमिशन में भी स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, ये दोनों में से कोई सा भी हमारे पास एमिशन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, या हमारे पास स्टिमुलेटेड कोई सा भी हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो हमारे पास ये एटम में लोअर स्टेट है, ये हायर स्टेट है, ये हमारे पास 1 स्टेट और ये 2 स्टेट। इसकी एनर्जी फर्स्ट की E1 और लोअर की, और ये पर की हमने माना कैपिटल E2 एनर्जी लेवल है इनका। तो बिफोर, जब इस पे एनर्जी हम देते हैं एनर्जी एटम को, तो कितनी एनर्जी देते हैं, एच न्यू। आफ्टर गिविंग द एनर्जी एच न्यू, ये हमारे पास जो लोअर ऑर्बिट से एटम है, वो हमारे फोटोन है, वो हायर ऑर्बिट में हमारे पास चला जाता है। ठीक है ना। तो दिस इज द बिफोर गिविंग द एनर्जी एंड दिस इज आफ्टर गिविंग द एनर्जी। तो ये लोअर स्टेट से हायर स्टेट में हमारे पास चला जाता है। तो इसका जो प्रोबेबल रेट है ऑफ अकरेंस द अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, प्रोबेबल रेट of the occurrence of the absorption transition from first state to second state, यानी कि लोअर से हायर में, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स 1 and 2, 1 and 2 पर डिपेंड करेगा, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी। अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, यू न्यू है, यू ब्रैकेट में न्यू ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी कितना का हमारे पास अब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, न्यू फ्रीक्वेंसी का। दस द प्रोबेबिलिटी जो P12 ये कहलाएगी B12 इंटू यू न्यू। यू न्यू तो हमने पहले ही बता चुके हैं हम क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और B12 जो है आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। नाउ कम्स टू द स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है। अब ये हमारे पास जो फोटोन है, वो हमारे पास जो रिलीज होगा वो फ्रॉम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होगा। तो ये हमारे पास E2 से E1 में जब हमारे पास ये इमिशन होता है, तो ये फोटोन रिलीज करता है ऑफ द एनर्जी एच न्यू। तो द लाइफ टाइम ऑफ
इन द हायर स्टेट में इज यूजुअली 10⁻⁻8 सेकेंड तक रह पाता है, एंड देन जम्प्स टू द लोअर एनर्जी स्टेट्स वन इमिटिंग द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी फोटोन न्यू का हमें रिलीज होगा, तो नेचुरली द इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आइंस्टीन रिलेशन से एच न्यू के बराबर हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस इमिशन की फ्रॉम 2 to 1, यानी कि हमारे पास एक ही फोटोन रिलीज होगा, वो पर यूनिट टाइम इज कितना होगा, A21 के बराबर होगा, एंड इज नोन एज द आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसको हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन कहते हैं। अब ये हमने देखा है कि इमिशन में हमारे पास खाली A21 आया और हमारे पास एब्जॉर्प्शन में B12 U न्यू आया, तो एनर्जी डेंसिटी इन्वॉल्व है, तो इट मीन्स हमारे पास इसमें इमिशन में भी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी हमारे पास स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड इमिशन से आएगी। तो दूसरे तरह का जो इमिशन होता है वो स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड इमिशन है। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी एनर्जी की वैल्यू है एच न्यू है, ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा एक फोटोन को जो कि रिलीज होगा हमारे पास इनिशियल एच न्यू वाले फोटोन के साथ में दूसरा फोटोन भी रिलीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एन एटम इन एन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो हमारे पास कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये, तो इंसिडेंट अपॉन इट जंप्स टू ए लोअर एनर्जी स्टेट इमिटिंग एन एडिशनल फोटोन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये कौन सा एक फोटोन रिलीज हो रहा है, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी का रिलीज होगा, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टिमुलेटेड, इसको जो हम कहेंगे इंड्यूस्ड फोटोन को, जो पहले वाले के साथ में, इसके साथ में जो दूसरा फोटोन आता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन 2 to 1 from second state to first state is proportional to the energy density U nu of the stimulating radiation। यानी कि यह हमारे पास की प्रोबेबिलिटी होगी B21 U nu के बराबर होगी, तो यानी कि इसमें एनर्जी डेंसिटी भी इन्वॉल्व होगी। तो B21 क्या कहलाता है, आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कहलाता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो इमिशन की होगी हमारे पास 2 to 1, यानी कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वो क्या हो जाएगी, P21 के बराबर, और ये आ जाएगी हमारे पास A21 स्पॉन्टेनियस वाले के कारण, और ये हमारे पास स्टिमुलेटेड के कारण, दैट इज B21 U न्यू के बराबर आ जाएगी। अगर हम इसमें माने कि लेट कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 बी द नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारे पास कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 बी द नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम इन द एनर्जी स्टेट 1 and 2, है ना, इसमें हमारे पास कैपिटल N1 है और इसमें N2 है, विद एनर्जीज E1 एंड E2, एनर्जीज क्या है इसकी, E1 और E2 है रेस्पेक्टिवली एट एनी इंस्टेंट। द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, वो कितना होगा, N1 से मल्टीप्लाइड होगा किसकी, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, N1 B12 U न्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास N1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही इमिशन में द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, N2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये A21 N2 A21 आ जाएगा। ऐसे ही स्टिमुलेटेड इमिशन में द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, N2 B21 U न्यू के बराबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द स्टेट 1 एंड दैट अब्जॉर्ब फोटोन एंड राइज टू द स्टेट 2, है ना, पर यूनिट टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, N1 P12 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, वाली पहले वाली N1 P12 बन जाएगी, और कितने के बराबर हो जाएगी, N7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही इमिशन के केस में द नंबर ऑफ एटम्स इन द स्टेट 2 दैट ड्रॉप टू स्टेट 1 emitting ए फोटोन पर यूनिट पर टाइम कितना हो जाएगा, N2 P21, और ये N2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये N2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास N2 बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट में A21 B प्लस B21 और U न्यू के बराबर आ जाएगी। अब फॉर इक्विलिब्रियम हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन जितना होगा उतना ही एमिशन होना चाहिए, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम के लिए द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन अगर इक्वली होगा तो N1 P12 किसके बराबर हो जाएगा, N2 P21 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास N1 P12 की वैल्यू आई थी वो क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 5 के बराबर हो जाएगी, तो हमने यहाँ रख दिया। तो इससे U न्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N2 A21 डिवाइड बाई N1 B12 माइनस N2 B21, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आइंस्टीन जो है उसने ये हमारे पास
A21 डिवाइड बाई B12 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो A21 डिवाइड बाई B21 1 अपॉन N1 अपॉन N2 और ब्रैकेट में B12 डिवाइड बाई B21 माइनस 1 आ जाएगा। नाउ आइंस्टीन ने जो हमें प्रूव करके दिया है दैट प्रूव आइंस्टीन प्रूव थर्मोडायनेमिकली दैट B12 जो कोफिशिएंट है B12 वो B21 के बराबर होता है। इट इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड। तो ये हमारे पास B12 B21 के बराबर हो जाएगा, तो ये हम यहाँ रख देंगे, पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास U न्यू A21 डिवाइड बाई B21 और 1 अपॉन N2 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। नाउ द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अमंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स इज गिवन बाय द बोल्ट्जमैन लॉ। ये बोल्ट्जमैन लॉ देता है वो क्या है कि हमारे पास N2 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू e⁻−e2 डिवाइड बाई KT डिवाइड बाई e⁻−e1 डिवाइड बाई KT के बराबर होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आता है बोल्ट्जमैन लॉ से। तो इससे हमारे पास N1 अपॉन N2 इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये हमारे पास e⁻e2 - e1 और ये डिवाइड बाई KT और e2 - e1 क्या है, जो डिफरेंस इन द एनर्जी वो कितनी होगी hν के बराबर, या hν के बराबर, क्योंकि hν ही एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज होती है। जो एनर्जी में स्टेट में जो डिफरेंस है वो कितना है hν के बराबर। तो ये हमारे पास hν डिवाइड बाई KT आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे इक्वेशन में यहाँ पर। तो ये हमारे पास U न्यू जो है वो A21 डिवाइड बाई B21 1 अपॉन e⁻hν डिवाइड बाई KT माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। नाउ अब प्लैंक रेडिएशन फार्मूला हमें पता है, वो प्लैंक रेडिएशन फार्मूला क्या है, U न्यू जो है 8πhν³ डिवाइड बाई C³ 1 अपॉन e⁻hν डिवाइड बाई KT माइनस 1 के बराबर होता है। तो इससे जो है कंपेयर करें इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 को, तो हमारे पास A21 डिवाइड बाई B21 जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशियो जो है वो आ जाएगी 8πhν³ डिवाइड बाई C³ के बराबर हो जाएगी। तो इस नाउ वी कम्स टू द पॉपुलेशन इन्वर्जन, अनदर टॉपिक दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी कि हमारे पास जो है वो एक hν जो हमारे पास रिलीज होता है उससे हमारे पास मल्टीपल ऑफ फोटोन्स कैसे हमें मिलेंगे उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये कहता है कि हाउएवर बाय सम मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर मेड अवेलेबल इन द हायर एनर्जी स्टेट। अगर हमारे पास एटम जो है हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा हों तो स्टिमुलेटेड इमिशन इज प्रमोटेड। तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। दिस सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट एक्सीड्स द इन द लोअर स्टेट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हमारे पास लोअर स्टेट में कम है और हायर स्टेट में एटम जो है हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। तो स्टिमुलेटेड इमिशन आर फर्दर एनकरेज्ड बाय एनक्लोजिंग द इमिटेड रेडिएशन इन ए कैविटी। तो ये हमारे पास हम कैविटी बना लेते हैं, उस कैविटी में हम क्या करते हैं कि कैविटी बिटवीन टू पैरेलल रिफ्लेक्टर्स, कैविटी के दोनों तरफ हम रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। अंदर रेडिएशन रिपीटेडली ट्रेवल्स, जो रेडिएशन है वो ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। तो रेडिएशन जो है रिफ्लेक्टर्स के बीच में मूव करता रहेगा। तो रेडिएशन रिपीटेडली ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ एंड द फोटोन्स पासिंग थ्रू द एटम्स गोन मल्टीप्लाइंग। तो जो फोटोन है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, क्योंकि वो इमिशन चालू कर देंगे। रिपीटेड स्टिमुलेटिव इमिशन हैंस ए स्ट्रॉन्ग कोहेरेंट बीम। तो जब हमारे पास फोटोन ज्यादा हो जाएंगे तो बीम क्या हो जाएगी, हमारे पास कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से कोहेरेंट बीम, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोहेरेंट बीम निकल जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, लेजर। तो अगर हमारे पास ये hν है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन से रिपीटेड जो रिकॉइलिंग होगा बिटवीन द रिफ्लेक्टर्स, उससे 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 हमारे पास ऐसे हमारे पास फोटोन्स निकले इमिशन होते रहेंगे, जिनकी एनर्जी ईच की क्या होगी, हमारे पास hν के बराबर होगी। थैंक यू।